Hello, I am Dr. Sanjeev Kumar Rathi and today we shall discuss function of various cell organelles. Cell organelles are found in a cell. Cell organelles सेल के अंदर पाए जाते हैं। क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज? सेल ऑर्गेनेलीज आर द लिटिल ऑर्गन ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेली। छोटे छोटे जो ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट हैं सेल के, उनको सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सभी सेल के ऑर्गेनेली हैं, इसलिए इनको कहा सेल ऑर्गेनेलीज या लिटिल ऑर्गन्स। दे ऑल ग्रो, ये सभी ग्रो करते हैं और सभी ये लिविंग हैं। सो वी शैल डिस्कस द फंक्शन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेली। सो इन द सेंटर ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है एंड द न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। न्यूक्लियस 5 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, 5 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एंड द फर्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज टू प्रोवाइड द शेप टू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को शेप प्रोवाइड करता है। और nucleus, this little nucleus is known as nucleolus. Nucleolus राइबोसोम फॉर्मेशन करता है और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, बट न्यूक्लियोलस राइबोसोम को बनाता है। और इसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, ये क्रोमेटिन मटेरियल जब थिक हो जाते हैं तो इन्हीं को क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये डीएनए से बना होता है। और फंक्शन ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल इज टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन को पेरेंट से, ऑफ स्प्रिंग मतलब पेरेंट से जो उनकी जेनरेशन है, जो उनके बच्चे हैं, उसमें इंफॉर्मेशन पास करता है क्रोमेटिन मटेरियल। और इसमें होता है डीएनए। न्यूक्लियर पोर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस को अंदर से बाहर जाने देते हैं और कुछ सब्सटेंस को बाहर से अंदर आने देते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द सिंथेटिक प्रोसेस। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी सिंथेटिक फॉर्मेटिव प्रोसेस चलती रहती हैं, उनको ये एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। और पूरे जो न्यूक्लियस है, यदि हम पूरे न्यूक्लियस का फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन है इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसलिए ये सेल का हेड है। जिस तरह से फैमिली का हेड होता है, इसी तरह से ये सेल का हेड है। और इसको लिया गया है एक वर्ड कर्नल, जैसे सेना में कर्नल होता है, ऐसे ही ये सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसके पास ही अटैच्ड हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉन एज साइटोस्केलेटन, सेल का स्केलेटन। इट प्रोवाइड द शेप टू द सेल। ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है, एक स्केलेटन का काम करता है, इसलिए इसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड फॉर्मेशन करता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। SER पर राइबोसोम नहीं होती हैं, जबकि RER पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम होते हैं और इसका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इनर लेयर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन सेल को शेप प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना। एनिमल सेल में बाहर की बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होती है, बट इन केस ऑफ प्लांट बाहर की आउटर लेयर सेल वॉल कहलाती है। एंड सेल वॉल प्रोवाइड द शेप, रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द सेल।
सेल को ये शेप प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी देती है और प्रोटेक्शन देती है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है फूड फॉर्मेशन, फूड सिंथेसिस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा फूड बनाने का काम करता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम पावर हाउस ऑफ द सेल भी होता है, क्योंकि ये एनर्जी बनाता है। और एनर्जी किस फॉर्म बनाता है? एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जिस तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसी तरह से साइटोप्लाज्म भी वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। वैक्यूल, प्लांट सेल में वैक्यूल पाई जाती है। वैक्यूल लार्ज है और वैक्यूल का फंक्शन है वेस्ट, कुछ मटेरियल को स्टोर करना, सेल को रिजिड रखना, स्ट्रॉन्ग रखना, उसकी शेप बनाए रखना। और नेक्स्ट गोल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम बनाती है। एनिमल सेल में कुछ केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीशन का काम करती है और एनिमल सेल में ही यह एक्रोसोम को बनाती है। स्पर्म में एक्रोसोम होता है तो यह एक्रोसोम भी बनाने का काम करती है। एनिमल सेल में कुछ सेल ऑर्गेनेली और भी पाए जाते हैं, जैसे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज सेल डिवीजन। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम सेल डिवीजन भी करता है, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इसी तरह से एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम का दूसरा नाम है सुसाइड बैग। और लाइसोसोम क्या करता है? इन सेल के अंदर डाइजेशन करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करता है, ये सेल क्लीनिंग करता है। और डेड ऑर्गन, यदि कोई ऑर्गन जो है इसका डेड हो जाए उसको रिमूव करता है। रिमूव डेड ऑर्गेनेलीज को ये रिमूव करने का काम करता है। सो दीज आर वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज। और इस डायग्राम के द्वारा इसको बहुत सिंपली इसको स्टडी किया जा सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू थिंक कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।